हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एलिगेंट ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में आप क्लास 9th के एनसीईआरटी का चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स के इंपॉर्टेंट थ्योरम्स और एक्सियम के प्रूफ को देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्सियम 6.1 है, इफ रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन देन द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। क्या कह रहा है कि इफ रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन, तो यहाँ पर कि पी क्यू क्या है, पी क्यू एक लाइन है और इस पी क्यू लाइन पर आर ओ एक रे है। ठीक है, पी क्यू लाइन पर आर ओ एक रे है और ये जो एडजेसेंट एंगल यहाँ पर फॉर्म हो रहा है कौन कौन सा, तो एक ये है ना एंगल आर ओ क्यू और दूसरा ये वाला एंगल पी ओ आर। तो इस दोनों का सम 180 डिग्री होगा, यही हमको प्रूफ करना है। तो क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले कि गिवन ओ आर इज ए रे स्टैंड्स ऑन लाइन पी क्यू, लाइन पी क्यू। ठीक है, टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव एंगल पी ओ आर, एंगल पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू, आर ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, यही हमको प्रूफ करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो हमको इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन करते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे कि परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे यहाँ पर, है ना। ये हम यहाँ पर सपोज कि हम इसको एम ले लें, इसको एम ले लें, तो एम ओ परपेंडिकुलर पी क्यू। तो कंस्ट्रक्शन लिखना होगा, कंस्ट्रक्शन एम ओ परपेंडिकुलर पी क्यू। एम ओ परपेंडिकुलर का सिंबल ऐसा होता है पी क्यू। अब हम इसका प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ क्या करना है, एंगल पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। पी ओ आर मीन्स क्या कि इस एंगल का सम और इस एंगल का, इस दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो इस एंगल को हम क्या लिख सकते हैं, ये जो एंगल है ना, ये एंगल पी ओ आर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू, हम इसको तो ये लिख सकते हैं ना एंगल पी ओ एम। ठीक है, एंगल पी ओ एम, एंगल पी ओ एम प्लस एंगल एम ओ आर, ये तो प्लस करके लिख ही सकते हैं, एंगल एम ओ आर। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। तो एंगल पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू का सम हमको 180 डिग्री प्रूफ करना है। तो हम यहाँ पर क्या, एंगल पी ओ आर तो यहाँ पर ले लिए, अब हमको आर ओ क्यू को लेना है। तो आर ओ क्यू कहाँ है, यहाँ एंगल आर ओ क्यू। तो एंगल आर ओ क्यू को हम क्या लिखेंगे, ये जो एंगल आर ओ क्यू है, ये वाली एंगल, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ना कि एंगल एम ओ क्यू। ठीक है, इस पूरा एंगल में से, इस पूरा एंगल में से हम इसको माइनस कर दें, तो क्या बच गया, एंगल आर ओ क्यू। ठीक है, तो एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू, हम लिखेंगे इसको एंगल एम ओ क्यू। ठीक है, ये एम ओ क्यू माइनस एंगल एम ओ आर, एंगल एम ओ आर, ये हुआ इक्वेशन सेकेंड। अब इस दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो ऐड करने से क्या हुआ कि ये एंगल एम ओ आर और ये माइनस एंगल एम ओ आर, ये कैंसिल हो गया, ये जीरो हो गया। तो इधर क्या हो गया, एंगल पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ
क्यू इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या बचा, एंगल पी ओ एम, एंगल पी ओ एम प्लस एंगल एम ओ क्यू, एंगल एम ओ क्यू। तो पी ओ एम कहाँ है, पी ओ एम, तो पी ओ एम ये एंगल है, ठीक है, ये एंगल है पी ओ एम, और एम ओ क्यू, तो एम ओ क्यू ये है एंगल, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन हम इसमें यहाँ पर एम ओ परपेंडिकुलर पी क्यू किए थे, तो परपेंडिकुलर डाले थे यहाँ पर, तो ये एंगल 90 है ना, इधर ये 90 है, तो इधर भी तो 90 होगा ना, तो हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं ना 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, और ब्रैकेट में हम इसका इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि बाय कंस्ट्रक्शन, और इसको सम करेंगे, देयरफॉर एंगल पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गया प्रूव्ड। यही चीज़ हमको लाना था, है ना, एंगल पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू का जो सम है वो 180 डिग्री होगा। थ्योरम 6.1 को हम प्रूव करते हैं, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का थ्योरम है। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है हम इसको बतला चुके हैं, लेकिन प्रूफ वहाँ पर हम नहीं किए थे, यहाँ पर अभी हम इसका प्रूफ कर देते हैं। तो क्या है कि इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट देन दी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। टू लाइन्स, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि दो लाइन्स को लेते हैं यहाँ पर। तो एक सपोज कि एक फर्स्ट लाइन ये है ना, और सेकंड लाइन ये सेकंड लाइन है, ठीक है, और इसको हम लेट कर लिए कि ये ए बी एक लाइन है और दूसरा ये सी डी, दोनों लाइन क्या किया, एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया यहाँ ओ पर, इस पॉइंट ओ पर। तो यहाँ पर हमको लिखना होगा गिवन ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी आर टू लाइन्स, क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, कहाँ पर, तो ओ पर, इंटरसेक्ट एट ओ टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, तो एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी, एंगल बी ओ डी, एंड सेकेंड ये दोनों एंगल इक्वल होगा, ठीक है, अपोजिट, और दूसरा कि ये एंगल इसके इक्वल टू होगा। यही हमको प्रूफ करना है, एंगल एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी, इसी को प्रूफ करना है। तो अब प्रूफ कैसे करें इसको, बहुत इजी है। तो ये जो ओ है ना, ओ ए, हम इस रे को लेते हैं, ठीक है, इस रे को हम लेते हैं, और ये सी डी एक लाइन है, सी डी लाइन पर ए ओ एक रे है, तो ये इस एंगल का मतलब क्या, इस दोनों एंगल का क्या रिलेशन होता है ना, इस दोनों एंगल का जो सम है वह 180 डिग्री होता है। तो किस से, तो लीनियर पेयर से। तो हम यहाँ पर लिखना होगा हमको कि एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन फर्स्ट कैसे, तो हम इसको ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन देंगे लीनियर पेयर से, ठीक है। अब जिस तरह से हम इस ओ ए रे को लिए, अब उसी तरह से क्या करेंगे कि इस ओ डी रे को लेंगे, ठीक है, इस ओ डी रे को हम लेंगे, और इसके लिए ये जो ए बी है ये हो गया लाइन, तो यहाँ पर इस एंगल का सम, इस दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल डी ओ बी, डी ओ बी इज इक्वल टू
180 डिग्री। इसको हम इक्वेशन सेकंड लेट कर लिए और ये भी जो हुआ वो लीनियर पेयर से। अब क्या करना है इसमें कि हम देख रहे हैं कि यहाँ 180 डिग्री है और इस इक्वेशन में भी 180 डिग्री है, तो दोनों इक्वेशन के राइट हैंड साइड में 180 डिग्री है, तो हम इसको कंपेयर कर देंगे, है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो राइट हैंड साइड इक्वल है, तो इसका मतलब क्या कि लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम इसको इक्वल करते हैं। एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल डी ओ बी, प्लस एंगल डी ओ बी। तो ये जो ए ओ डी है इसको हम लेफ्ट साइड में लाते हैं, तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी। अब इस एंगल ए ओ डी को हम लेफ्ट साइड में लाएंगे, तो यहाँ प्लस है तो क्या होगा माइनस एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल डी ओ बी। तो ये तो कैंसिल हो गया ना, एंगल ए ओ डी प्लस है और एंगल ए ओ डी ये माइनस है, तो क्या बचा यहाँ पर एंगल ए ओ सी और ये क्या इक्वल टू एंगल डी ओ बी। तो एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी है, यहाँ पर डी ओ बी है, तो बी ओ डी हो या फिर एंगल डी ओ बी हो, है ना। ये ओ क्या है, दोनों में बीच है, तो ये दोनों सेम है, ठीक। तो इस तरह से ये इसका फर्स्ट पार्ट ये प्रूफ हो गया। और सेकंड पार्ट के लिए क्या करना होगा कि लिखेंगे सिमिलरली एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी, एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी। और इस तरह से ये क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रूव दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ ए लीनियर पेयर आर एट राइट एंगल्स। तो लीनियर पेयर यहाँ पर कौन सा है, तो लीनियर पेयर जैसे कि ये ए बी एक लाइन है, ठीक है, और ये ओ डी रे है, तो इसमें लीनियर पेयर कौन सा फॉर्म हो रहा है, तो लीनियर पेयर एक तो ये ना ए ओ डी और दूसरा क्या है ये डी ओ बी, ये लीनियर पेयर। तो क्या कह रहा है कि इसका बाइसेक्टर मीन्स क्या कि एंगल ए ओ डी का बाइसेक्टर, तो इसका बाइसेक्टर क्या हो गया ओ सी, और उसी तरह से एंगल बी ओ डी का बाइसेक्टर हो गया क्या ओ ई। तो इस दोनों एंगल का जो सम है ना, इसका सम वह होगा 90 डिग्री। तो यही हमको यहाँ पर प्रूफ करना है ना। दी एंगल्स ऑफ ए लीनियर पेयर आर एट राइट एंगल्स। तो लीनियर पेयर का बाइसेक्टर अगर हम ड्रॉ कर दें तो ये ओ डी लीनियर पेयर है यहाँ पर, ठीक है। तो इस एंगल का बाइसेक्टर ओ सी हो गया और डी ओ बी का एंगल बाइसेक्टर ओ ई हो गया। तो इस एंगल का जो सम होगा इस दोनों एंगल का मीन्स एंगल सी ओ ई का जो वैल्यू होगा वह होगा 90 डिग्री। हमको यही प्रूफ करना है। तो क्या दिया हुआ हमको, तो लिखेंगे गिवन ओ डी इज ए रे stands on line AB at O to form linear pair angle AOD and angle DOB, ठीक है। और क्या दिया हुआ हमको, तो CO क्या है एंगल बाइसेक्टर है। फिर यहाँ पर लिखेंगे कि CO एंड EO
are the angle bisectors of angle AOD and angle DOB respectively। ठीक है, टू प्रूव एंगल COD प्लस एंगल DOE इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। एंगल COD, तो COD ये वाला एंगल हो गया, और फिर एंगल DOE, तो इस दोनों का जो सम होगा वह 90 डिग्री होगा। ये हमको प्रूफ करना है। अब हम इसको प्रूफ करते हैं कि ये जो एंगल है ना, ये एंगल मीन्स क्या, एंगल AOD और एंगल DOB, ये कौन सा एंगल है, तो ये लीनियर पेयर है। तो हम यहाँ पर इसको मेंशन करते हैं कि एंगल AOD प्लस, है ना, एंगल AOD प्लस एंगल DOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो कैसे, तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन देंगे लीनियर पेयर। हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें ना 2 से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाय टू बोथ साइड, दोनों ओर 2 से डिवाइड करने पर तो क्या होगा, तो एंगल AOD प्लस एंगल DOB बाय 2, और इधर भी हम डिवाइड करेंगे 180 डिग्री और बाय 2। ठीक है, तो हम इसको सेपरेट करते हैं, तो एंगल AOD बाय 2 कर सकते हैं ना इसको सेपरेट, प्लस एंगल DOB बाय 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो AOD बाय 2, तो AOD बाय 2, तो हम यहाँ पर इसको हम किस तरह से लिखेंगे, तो जैसे कि ये एंगल बाइसेक्टर है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, एंगल AOC। ठीक है, एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल COD, हम ये तो लिख ही सकते हैं इसको। और एंगल AOD को हम क्या लिखेंगे, एंगल AOD को हम लिख सकते हैं एंगल AOC प्लस एंगल COD। तो AOC को हम COD लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पर ये AOC को हम COD लिख सकते हैं, ये हाफ हाफ है, ये दोनों हाफ हाफ है, तो AOC को हम COD लिख देते हैं, तो एंगल COD प्लस एंगल COD, तो यहाँ पर ये एंगल AOD इज इक्वल टू क्या, 2 एंगल COD लिख सकते हैं, एंगल AOD इज इक्वल टू, तो 2 एंगल COD, तो COD कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो सॉरी एंगल AOD बाय 2 हम इसको किस तरह से लिखेंगे यहाँ पर, देयरफॉर एंगल COD इज इक्वल टू एंगल AOD बाय 2। हम इसको तो लिख ही सकते हैं ना, ये मल्टीप्लिकेशन है 2 एंगल COD के साथ, तो एंगल COD क्या आ जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो एंगल AOD बाय 2, यहाँ पर एंगल AOD बाय 2 को हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, एंगल COD, तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं एंगल COD। ठीक है, अब प्लस इसी तरह से हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि सिमिलरली, है ना, जैसे इसको निकाले ना, तो इतना लेंदी नहीं करके हम यहाँ पर लिख देंगे सिमिलरली एंगल DOE
इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री? क्योंकि इस दोनों का ना एंगल ए और डी बाई 2 तो हो गया एंगल सी और डी, ठीक है। और डी ओ बी, तो ये डी ओ बी इसको भी हम सॉल्व करेंगे ना इस तरह से, तो ये आएगा डी ओ ई, है ना, डी ओ ई ही यहाँ पर होगा। तो एंगल सी ओ डी प्लस एंगल डी ओ ई इज इक्वल टू 90 डिग्री, और ये हो गया प्रूव्ड। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।